हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में खुश हैं, स्वस्थ हैं एंड नेगेटिविटी से दूर हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं तो मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। ये पर्सन आपके करंट लवर हो सकते हैं या आप दोनों सेपरेशन में हो सकते हो, या फिर नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में होते हुए भी आपका इनको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, या फिर आपका एक नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हो। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको आपके पार्टनर को समझने में गाइडेंस दे सकती है। Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonate and leave the rest. If you have something to share with me, feel free to do that क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। If you like this reading, do not forget to like, share and subscribe. Now let's start with the reading. देखते हैं कि current energies क्या आ रही हैं. What is the person on your mind thinking? Holy Spirit, please guide us. Poker face, the runner, ascending, coffin, cut down, partying. करंट एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि जब से आपका रिलेशनशिप आपके पर्सन के संग स्टार्ट हुआ है, आप दोनों के बीच में जो डायनामिक्स थे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो हमेशा से ऐसा महसूस कराते हैं कि ना हम एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, एंड वो जो केमिस्ट्री और वो जो कंफर्ट लेवल होता है वो इंस्टेंट होता है। आप दोनों के रिलेशनशिप में मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली फ़ील कर पा रही हूँ कि आपको अपने पर्सन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, एंड इसकी वजह यही है कि आपके जो पर्सन हैं उनके थॉट्स, उनका माइंड बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे पोकर फेस का कार्ड आया है, जैसे कि ताश के पत्ते का जुआरी होता है ना, जब गेम्स चलते हैं और उनके फेस से आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं। उसी तरीके का ये रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप में आपको हमेशा से ये ऐसा फ़ील कराएँगे कि इनको ना कभी भी डर नहीं लगता है आपको खोने का। इनको कॉम्पिटिशन का डर नहीं है। ये कभी भी आपको सिक्योर नहीं फ़ील कराते हैं। करंट एनर्जीज़ में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, ये ज़िंदगी में हमेशा से रिस्क लेते आए हैं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो इंसान अपनी लाइफ में डेयरडेविल होता है, रिस्क उठाता है ना, वही इंसान ताकतवर है। आपके पर्सन को ताकतवर होने का ऑब्सेशन चढ़ा हुआ है आजकल। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके जो पर्सन है ना, इस रिलेशनशिप में चांस ले रहे हैं, एंड ये चांस कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिंग का कार्ड आया है। ये अपने दोस्तों के संग बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं एंड ही इज़ हैविंग फन। एंड रिलेशनशिप में ना जो बेसिक नीड्स होती हैं एक पार्टनर की, कि तुम ना मेरी आइडेंटिटी को इम्पोर्टेंस दो, मुझे फ़ील कराओ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ। एंड ये कैसे करवाया जाता है, ये फैमिली के संग इन्वॉल्व करके करवाया जाता है। सारे दुख सुख के डिसीजंस या जो भी इनके सीक्रेट्स हैं वो आपके संग जब वो शेयर करेंगे तब ऐसा होगा, या फिर अपने फ्रेंड्स के संग सर्कल में दिखाएंगे आपको, या अपने ऑफिस में लेके जाएंगे। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन जिनका पास लाइफ में इनके बहुत ज़्यादा होल्ड और पावर है, उनसे आपको मिलवाएंगे, सोशलाइज कराएंगे, तो आपकी जो लाइफ है, आपका जो रिलेशनशिप है वो बिजी हो जाएगा। एंड ये जो है ना, ये कोऑपरेशन की एनर्जी में मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके पर्सन आपको बार बार ये कहते हैं कि मैं ना जस्ट मोमेंट में जीता हूँ, मैं क्षण क्षण का सुख ढूंढता हूँ, मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। एंड सबसे बड़ी एनर्जी जो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है वो है रनर की एनर्जी। करंट एनर्जीज़ में आपके पर्सन यहाँ पे मुझे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप से, एंड ये भाग इसलिए रहे हैं कि इनको फियर है रिलेशनशिप का। ये जो इनका फ़ियर है ना, ये डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि इनके पास के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं,
उस वजह से इनके अंदर ना प्यार को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज़्यादा डर बैठ चुका है। इनका कोई एक ऐसा रिलेशनशिप ज़रूर रहा है, या फिर ये डिवोर्स ही हो सकते हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि ना मेरी ज़िंदगी में ना मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं। तो इनका जो माइंड और इनका जिस तरीके से थॉट्स प्रोसेस चलती है, इनकी कंडीशनिंग इस तरीके से हो रखी है कि इनको ऐसा लगने लगा है कि कोई भी रिलेशनशिप ना इट इज़ डूम्ड, ये फेल ही होगा। एंड मुझे ना जितना भी मैं कर लूँ इस पर्सन का, ये पर्सन मेरे संग लॉयल्टी नहीं दिखा सकती है, क्योंकि ये मेरी पार्टनर बनने लायक नहीं है। ये ज़बरदस्ती का जो इनका फ़ियर है, ये आपके अंदर इनको मजबूर कर देता है कमियां देखने के लिए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये आपको ऐसा फ़ील कराएंगे कि मैं ना बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता हूँ, इसलिए ना मेरे पास रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं रहता है। एंड ये ना बहुत ही बड़ी ना एक सॉलिड सी मझधार में जूझ रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। बट कहीं न कहीं ये एक नॉर्मल फ़ेज़ है आपके पर्सन का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि है असेंडिंग का कार्ड। आने वाले समय में आपके जो पर्सन है इस रिलेशनशिप की कुछ सच्चाइयों से वाकिफ़ होंगे। आपकी क्वालिटीज़ को वो समझने लगेंगे, आपकी खूबसूरती, आपकी जो सोल है उससे वो कनेक्ट करने लगेंगे। बहरहाल मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप से आपके पर्सन बैक ऑफ करना चाहते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा डर रहता है। एंड कहीं न कहीं सोल लेवल पे इनको मालूम है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोलमेट बॉन्ड है। बट आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं है। वो ऐसा हो गया है कि जो पास्ट की इनकी फीलिंग्स थी और जो प्रेज़ेंट का ये रिलेशनशिप है, उसके बीच में ना ये जूझ रहे हैं। कभी-कभार इनका पास्ट इनके ऊपर हावी हो जाता है, कभी-कभार आपका प्यार इनके ऊपर हावी हो जाता है, एंड ये ना चूज़ नहीं कर पाते हैं। ये पूरी कोशिश करते हैं कि मैं ना वल्नरेबल नहीं रहूँ, मैं वीक ना दिखूँ। ये आपसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे, बट इनकी हिम्मत नहीं हो पाती है। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसको ये फ़ील करा दिया कि इसका मेरे ऊपर इमोशनली कितना पावर है, कितना होल्ड है, एंड इसकी तवज्जो मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा है कि मुझे डर लगता है इस रिलेशनशिप से। अगर इसको ये पता चल गया तो ये मुझे डोमिनेट करने लगेगी, ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, एंड जो भी मैंने अपनी लाइफ में लोगों को धोखा देते हुए देखा है या अपने दोस्तों को धोखा खाते हुए देखा है, यही चीज़ मेरी लाइफ में रिपीट हो जाएगी। ये आपके पर्सन का सबसे बड़ा फ़ियर है, जो कि इनको ना आपके संग एक इंटीमेसी की एनर्जी में नहीं आने देता है, अलाइनमेंट की एनर्जी में नहीं आने देता है। मैं यहाँ पे ये डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, ये इनका फ़ियर इनके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि कभी-कभार ना ये आपको ऐसा महसूस कराएँगे ये, कि ये आपको लेट गो कर सकते हैं। ये कभी भी ना रिलेशनशिप के पीछे भागेंगे नहीं, या एफ़र्ट नहीं दिखाएँगे, या आपको ऐसा महसूस कराएँगे कि अगर तुमने अपनी लाइफ़ में कुछ और ढूँढ लिया, देख लिया तो क्या हो गया, ज़िंदगी है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, एंड मेरे अंदर ताकत है इस चीज़ को हैंडल करने की। जबकि इनका यही सबसे बड़ा फ़ियर है, इनकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं ये सोच के कि अगर मैं ओपन हो गया, तो ये मेरी लाइफ़ से चली जाएगी, मैं इसको खो दूँगा, एंड खोना इनके लिए बहुत बड़ा फ़ियर बन जाता है। करंट एनर्जीज़ में मैं डेफ़िनेटली ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपके संग एक साइलेंट ट्रीटमेंट का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये ना आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। जैसे कि रिलेशनशिप में ना आप नॉन स्टॉप बातें करते हो, तो आपको पता रहता है कि आपके पर्सन दिन भर क्या कर रहे हैं, या फिर नॉन स्टॉप व्हाट्सएप पे मैसेजेस चल रहे हैं, बट या फिर नॉन स्टॉप ऑनलाइन चैटिंग चल रही है। बट आपके पर्सन आपको नहीं दिखा रहे हैं इन दिनों, ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा ना स्ट्रिक्ट हूँ, कड़क हूँ, एंड बहुत ही ज़्यादा बिजी मैन हूँ, एंड इस एनर्जी से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कॉफ़िन का कार्ड आया है, तो डेफ़िनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन जैसी एनर्जी रहती है, या फिर आप भी अब इस फ़ियर को मिरर करने लग गए हो। बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जीज़ हैं, जबकि आपके पर्सन को पता है कि यू आर द परफेक्ट पार्टनर फॉर हिम। आप ही इनके ट्रू लव हो, बट सोल लेवल पे वो जो आपको दिखाते हैं एंड जो महसूस करते हैं, वो दोनों ही अलग-अलग चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मैं यहाँ पे ये डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपके संग एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एंड वो ना एक आज़ादी चाहते हैं रिलेशनशिप में, कि ना जो भी मेरे अंदर फ़ियर्स है वो फ़ियर्स नहीं होने चाहिए।
तो इनको रियलाइजेशन है इस चीज़ की, एंड डेफिनेटली आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशनशिप में एक नया फेज़ आएगा। देखते हैं कि आगे इनके क्या प्लान्स हैं इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लगती हो आपके पर्सन को, थोड़ा सा स्पेस भी चाहते हैं ये रिलेशनशिप में। आपके जो पर्सन है ना, ये अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फैमिली इनके स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। इस रिलेशनशिप को लेके ये डेफिनेटली चिंता में रहते हैं कि आगे चल के मेरी फैमिली ने अप्रूव किया या नहीं किया तो क्या होगा। तो ये थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं। आने वाले समय में मुझे डेफिनेटली ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना खुद को ही फिगर आउट करना चाहते हैं। वो समझना चाहते हैं खुद की नीड्स, इस रिलेशनशिप की क्या अहमियत है मेरी लाइफ में। तो आपको यही बता रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कि आपको अपने पर्सन को इस रिलेशनशिप में बिल्कुल स्पेस देना चाहिए। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, इमोशनल लेवल पे प्रिपेयर्ड नहीं थे इस रिलेशनशिप में आने के लिए, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है ना, वो किसी चीज़ से हील कर रही है। एंड ये अपने आप में रिलेशनशिप को लेके, प्यार को लेके कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। रिलेशनशिप में चेंजेस भी आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं डेफिनेटली ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, आपसे बहुत सी चीज़ें छुपाते हैं। वो ओपनली आपके संग करंट एनर्जीज़ में बात करने के लिए रेडी नहीं हैं। इनकी दिक्कतें इनकी फैमिली को लेके हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हैं एंड इनको मालूम है कि आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हो। एंड इस वक्त ना इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है एंड ये बहुत ही ज़्यादा ना मूडीनेस में है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करूँ, मैं कैसे प्रॉमिस दूँ, मैं खुद को ज़ाहिर कैसे करूँ। एक तो फैमिली का सपोर्ट नहीं, दूसरा इनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुझे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके लाइफ में ये आ रही है, कोई फीमेल फिगर की एनर्जी आ रही है। क्वीन लाइक इनकी एनर्जी है, कोई ओल्डर फीमेल की एनर्जी है, बड़ी बहन हो सकती है, मदर हो सकती है, रिश्तेदार में कोई ऐसा हो सकता है जिनका होल्ड इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ये जो लेडी हैं ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हैं, जेलस हैं, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बुली करती हैं। इनके अंदर फ़ियर रहता है कि इस रिलेशनशिप में मुझे सरेंडर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ करंट एनर्जीज़ में कि आप दोनों के बीच में ना कहीं न कहीं टीम वर्क नहीं हो पाता है, यूनिटी नहीं हो पाती है। एंड इनका जो भी रिएक्शंस आते हैं उसके बाद आपका जो रिएक्शन होता है वहाँ पे ईगो बन जाती है आप दोनों के बीच में। एक अजीब-सा कॉम्पिटिशन का माहौल क्रिएट हो जाता है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। आपके पर्सन चाहे कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आप दोनों के बीच में सेपरेशन तक के लिए वो आपको कन्विंस कर दे, बट ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग है। ये कुछ ना कुछ करके आपको वापस से अपने प्यार के जाल में फंसा लेते हैं। आपके पर्सन जो हैं आपके लिए जेन्युइनली फ़ील करते हैं। प्यार तो है, ज़रूर है, नो डाउट अबाउट दैट, एंड आपका रिलेशनशिप काफ़ी लॉन्ग टर्म चलेगा। तो करंट एनर्जीज़ में मैं डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि यहाँ पे यूनियन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आपके पर्सन मेंटल लेवल पे आपके संग सरेंडर और कमिटमेंट की एनर्जी पे नहीं आ पाते हैं। खुद की फीलिंग्स को छुपाते हैं। कुछ इनके संग बुरा होता है ना, तो हमारा पार्टनर ही हमको सबसे बड़ा ना इलाज बन जाता है, मरहम बन जाता है ऐसी सिचुएशंस में। एंड आपके पर्सन अपने लिए वो सपोर्ट आपसे नहीं ले पाते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कहीं पे भी मैं अगर वीक दिखा तो इनके ऊपर वो प्रेशर आ जाता है कि ये मुझे ना तवज्जो नहीं देगी, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। इस वजह से आपके पर्सन को आपके संग एक कंफर्ट लेवल नहीं फील होता है एंड आपकी कोई भूल ना होते हुए भी आपको इस रिलेशनशिप में इस तरीके का बिहेवियर को हैंडल करना पड़ता है। आपकी एनर्जी यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आप ऊपर वाले से बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हो। आपके पास सीक्रेट नॉलेज है, आपको रिलेशनशिप का ज्ञान है, आपकी पर्सन की एनर्जी को आप पढ़ सकते हो। आपको समझ में आता है कि कब ये खुश होते हैं, कब नाराज़ होते हैं, भले ही इनके शब्द ये कुछ भी कहें इनको। एंड डेफिनेटली आपको मन में ये समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहे हैं।
एंड आने वाले समय में इनको थोड़ी-सी दिक्कत ही होगी ज़रूर, बट ये आपके संग ओपन अप करेंगे। देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स की क्या गाइडेंस आ रही है। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। कन्फेशन का कार्ड आ रहा है, सेल्फ हीलिंग का कार्ड आ रहा है, डिपेंडेंस एंड जजमेंट। डिवाइन की तरफ से इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं। आप दोनों को हीलिंग करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने ना इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करी है एंड मैं ना अब झगड़े नहीं चाहता हूँ, मैं कोई भी कन्फ्यूजन नहीं चाहता हूँ। तो आपका जब लैंग्वेज इनके संग थोड़ा हार्श हो जाएगा या फिर आप कभी इनके गुस्से में कुछ कह दोगी या ताना मार दोगी तो इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगा। इस वजह से आपके पर्सन आपके संग विड्रॉ कर सकते हैं। कन्फेशन का कार्ड यहाँ पे आया है। मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होएगी। आपके पर्सन आपके संग खुल के बात करेंगे जैसे ही आप खुद को हील कर लेंगी एंड आप समझने लगेंगी कि आपको इनके संग कैसे कम्युनिकेट करना है ताकि इनको कॉन्फिडेंस फील हो एंड ये आपके संग अपनी दिल की बातें रखें। डिपेंडेंस का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपके जो पर्सन है आपसे कनेक्टेड है एंड ये आपको मिस करना नहीं छोड़ सकते, ये आपसे प्यार करना नहीं छोड़ सकते हैं, भले ही आपको एक्शंस के थ्रू कुछ भी दिखाएं, बट डेफिनेटली इनके मन में आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है एंड आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या जोड़ी है, कितना ब्यूटीफुल प्यार है, क्या वार्म एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ब्यूटीफुल बॉन्ड तो है ही एंड आपके पर्सन की कंप्लेंट्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा जज करते हो एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में ये है कि इनको ऐसा लगता है कि आप अपने दिमाग में कुछ भी जज करके धारणा बना लेते हो, इनको जज कर लेते हो और ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो एंड कहीं ना कहीं आपको इनको बिना जज किए इनको फ्रीडम देने की ज़रूरत है कि ये आपको कुछ भी कहें एंड आप इनको जज ना करें। अगर इस रिलेशनशिप में आप यूनियन में आना चाहते हैं तो ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर प्रेशर ना बनाएं। तो करंट एनर्जीज़ में मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि इनकी जो सबसे बड़ी नीड है वो है पीस एंड कम्युनिकेशन। इन दोनों की यही दोनों चीज़ें जब बैलेंस हो जाएंगी आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बेहतरीन समय आने वाला है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।